शाइस्ता परवीन, नाम तो सुना ही होगा आप। मिट्टी में मिल चुके माफिया अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन, वही शाइस्ता परवीन जो अतीक की मौत के बाद से ही फरार है, लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पुलिस के मुताबिक शाइस्ता परवीन की आखिरी लोकेशन दिल्ली की मिली है। उससे पहले शाइस्ता की लोकेशन ओडिशा में ट्रेस हुई थी, लेकिन अभी वो कहां छुपी है, इसकी सटीक जानकारी के काफी करीब पहुंच चुकी है यूपी पुलिस। शाइस्ता परवीन के बॉडीगार्ड को यूपी पुलिस ने धर दबोचा है। अब अतीक अहमद की फरार बीवी की गिरफ्तारी की बारी है। किसी भी वक्त शाइस्ता परवीन से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिल सकती है, क्योंकि शाइस्ता परवीन की फरारी खत्म होने वाली है। किसी भी वक्त शाइस्ता की गिरफ्तारी की खबर आ सकती है। खबर है कि शाइस्ता की लोकेशन से जुड़े बहुत अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। शाइस्ता के पीछे एसटीएफ की स्पेशल टीम लगी हुई है। अलग अलग लोकेशन पर मुखबिर एक्टिव हो गए हैं। ऐसा सिर्फ शाइस्ता परवीन के लिए नहीं हुआ है। यूपी एसटीएफ की सर्चलाइट में माफिया मुख्तार अंसारी की बीवी अफशा अंसारी भी है। शाइस्ता परवीन के साथ ही अफशा अंसारी की तलाश तेज हो गई है। अफशा का सेफ हाउस बहुत जल्द ट्रेस होने वाला है। शाइस्ता भी अरेस्ट होने वाली है और अफशा की फरारी का भी दी एंड होने वाला है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद अब अतीत बन चुके हैं। मिट्टी में मिल चुके इन दोनों ही माफियाओं का आपराधिक साम्राज्य भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इन दोनों की बेगम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अफशा अंसारी और शाइस्ता परवीन यूपी की मोस्ट वांटेड बन चुकी हैं। दोनों के ऊपर 50,000 रुपए से अधिक का इनाम है, लेकिन पिछले 2 साल से ये दोनों पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रही हैं। लेकिन अब इनका पुलिस की नजरों से बच पाना मुश्किल है। इनकी गिरफ्तारी के लिए योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसकी काट खोज पाना अब मुश्किल होता नजर आएगा, क्योंकि बाबा की पुलिस ने तैयार किया है एक स्पेशल फोर्स। इस खबर के बाहर आने के बाद दोनों ही माफिया की बची खुशी गैंग में खलबली मची हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस दोनों माफिया की फरार बेगमों को घेरने में जुटी है। शाइस्ता परवीन के साथ ही अफशा अंसारी के भी सेफ हाउस का फुल एड्रेस मिलने वाला है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक एसटीएफ की टीम सुपर एक्टिव हो गई है। एसटीएफ के चुनिंदा अफसरों की एक टीम बनाई जा रही है। यह टीम लखनऊ के डायरेक्शन पर काम करेगी। एसटीएफ की टीम 24/7 मुखबिरों के संपर्क में रहेगी। ये टीम सेंट्रल एजेंसियों का भी सहारा लेगी। पुलिस की नजर है, ऐसी बात नहीं कि वो कहीं ना मिल रही हों, लेकिन वो मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। और चूंकि मैं एक पूर्व पुलिस अधिकारी हूँ, तो हम लोग साथ साथ ये भी नजर रखते हैं कि किससे बात हो रही है, कौन है जो इस गैंग की कमान संभालने की कोशिश कर रहा है। तो ये नहीं कि हमारी आंख मुदी हुई है। एसटीएफ की तरफ से बीते 1 साल से शाइस्ता सहित उसके गैंग से जुड़े गुड्डू मुस्लिम समेत कई गुर्गों की तलाश की जा रही है। प्रयागराज पुलिस भी फरार चल रही शाइस्ता की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। सूत्रों की माने तो एसटीएफ को चुनिंदा अफसरों को लेकर शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम को दबोचने के लिए एक डेडिकेटेड टीम काम करेगी। टीम का हिस्सा ऐसे अफसरों को बनाया जा रहा है जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के नेटवर्क के बारे में अच्छे से वाकिफ हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो अभी एसटीएफ ने वो नाम तय नहीं किए हैं जो इस टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन एसटीएफ की इस कवायद में जुटने से ही अतीक के साथ मुख्तार अंसारी गैंग के होश फाख्ता है। प्रयागराज के जिस इलाके में अतीक अहमद की तूती बोला करती थी, अब वहां उसका नाम लेने वाला कोई नहीं बचा है। हालांकि जमींदोज हो चुकी इमारतें अभी भी उसकी दहशत की गवाही दे रही हैं। चकिया के इसी पैतृक आवास से निकलकर अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते वो पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया डॉन बन गया।
हालांकि उसके खात्मे के बाद उसकी पत्नी यानी शाइस्ता परवीन एक बार फिर से उसके गैंग को जिंदा करने में जुट गई हैं और कहा यह जा रहा है कि पिछले दिनों दिल्ली में उसने अतीक अहमद के जो कुछ प्रमुख गुर्गे हैं और इसके साथ ही जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ एक गुप्त मीटिंग की थी और इसमें कुछ नामचीन जो बिल्डर हैं वो भी शामिल थे। कहा यह जा रहा है कि अतीक अहमद का दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में काफी बेनामी संपत्तियां हैं और इन्हीं संपत्तियों के हिसाब किताब के लिए बाकायदे एक मीटिंग भी हुई थी। खबर लगने के साथ ही जो बाबा की पुलिस है यानी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो अलर्ट हो गई है। उसकी कोशिश है कि किसी तरीके से शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार किया जाए ताकि प्रयागराज में जिस तरीके से वसूली का खेल जो फिर से शुरू हुआ है उसको रोका जाए। उत्तर प्रदेश की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शाइस्ता परवीन का नाम है। उसके पति अतीक अहमद की मौत के पहले से ही यूपी पुलिस शाइस्ता को तलाश रही है। शाइस्ता का सुराग देने वाले के लिए पुलिस ने 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान कर रखा है, लेकिन वो अभी तक फरार है। दावा किया जाता है कि 24 फरवरी 2023 को जालसाजी सहित 7 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने शाइस्ता की तलाश में रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक को अलर्ट पर रखा है। शाइस्ता की तलाश में यूपी पुलिस के अलावा ईडी की भी टीमें लगी हैं। शाइस्ता परवीन को पकड़ पाना पुलिस के लिए इतना आसान नहीं है और इसके पीछे जो वजह बताई जाती है वो है उसका हुलिया। बुर्का नसी होने के चलते शाइस्ता परवीन आसानी से पुलिस की आंखों में धूल झोंक देती है। सूत्र ये बताते हैं कि अतीक अहमद की हत्या के बाद शाइस्ता परवीन ने बांग्लादेश और नेपाल में अपना ठिकाना बना लिया। इसके अलावा जब भी वो इंडिया आती है यानी प्रयागराज या फिर दिल्ली वो पहुंचती है तो उसके इर्द गिर्द बुर्का नसी एक ब्रिगेड होती है जो हमेशा उसको कवर किए रहती है। साथ ही जब भी वो महिलाओं के झुंड में होती है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल भी कर लेती है और पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाती है। कहा यह जा रहा है कि जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई थी तो उस दौरान भी जो शाइस्ता परवीन है वो कसारी मसारी के इस कब्रिस्तान में पहुंचना चाहती थी क्योंकि इसी कब्रिस्तान में उसके बेटे असद जो उसके शौहर हैं अतीक अहमद और उनके देवर अशरफ को यहीं पर दफन किया गया था। लेकिन उस दौरान चूंकि प्रयागराज में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी, इसके साथ ही कसारी मसारी के इस कब्रिस्तान में भी लेडी पुलिस के साथ साथ जो खुफिया एजेंसियां थी वो भी बिल्कुल मुस्तैद थी, जिसकी वजह से शाइस्ता परवीन यहाँ पर नहीं पहुंच पाई। यूपी के प्रयागराज, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली और दिल्ली के पड़ोस वाले गुरुग्राम में एसटीएफ ने अपने सर्च लाइट को ऑन कर रखा है। अतीक अहमद की कई बेनामी संपत्तियां दिल्ली एनसीआर में बताई जाती हैं। दिल्ली के शाहीन बाग, ओखला और बाटला हाउस के साथ ही एनसीआर के कई ऐसे ठिकाने हैं जहां शाइस्ता परवीन अंडरग्राउंड हो सकती है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी अतीक गैंग की करोड़ों की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा गुरुग्राम में शाइस्ता परवीन के नाम पर कई कंपनियां और ठिकाने हैं। ऐसे में यूपी एसटीएफ का अब फुल फोकस दिल्ली एनसीआर पर है। अतीक की बीवी पुलिस की रडार पर है। अतीक को मरे हुए 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं। पुलिस लगातार उसकी बेनाम संपत्तियों पर कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके अतीक के नाम पर रंगदारी मांगी जा रही है। लोगों को डराया जा रहा है। प्रयागराज में अतीक के नाम पर गुंडा टैक्स की वारदात सामने आई है। ऐसे में सवाल है, क्या फरार शाइस्ता अंडरग्राउंड रहते हुए अतीक के गैंग को चला रही है, या फिर अतीक का बेटा अतीक की गद्दी का उत्तराधिकारी बनकर जेल से गैंग को एक्टिव करके रखा हुआ है। लेकिन अब अतीक के बेटे के साथ पुलिस वही करने जा रही है जो अतीक के साथ किया था। लेकिन उससे पहले अतीक की बीवी तक पहुंचने के लिए यूपी पुलिस ने कितनी पुख्ता प्लानिंग की है, इसे जान लीजिए। लेडी डॉन शाइस्ता परवीन को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस ने अब नया प्लान तैयार किया है। इसके तहत शाइस्ता परवीन से जुड़ी फाइल लखनऊ में डीजीपी दफ्तर में बैठे कुछ नए अधिकारियों को सौंपी गई है। खबर यह है कि शाइस्ता परवीन से जुड़ी हर खबर, हर मैसेज डीजीपी दफ्तर में बैठे इन अधिकारियों तक पहुंचाया जा रहा है और इस काम में राज्य पुलिस के साथ साथ जो सेंट्रल की एजेंसियां होती हैं उनका भी सहारा लिया जा रहा है। दूसरे राज्यों के मुखबिर की मदद ली जा रही है।
अभी तक कुल 8 राज्यों में यूपी पुलिस की छापेमारी हो चुकी है। जहां जहां भी शाइस्ता परवीन का मोबाइल जाता है वहां वहां दबिश दी जाती है। इसके अलावा शहर शहर गांव गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, लेकिन अभी तक शाइस्ता परवीन का कहीं भी अता पता नहीं चला है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि पिछले दिनों शाइस्ता परवीन की लोकेशन दिल्ली और एनसीआर में मिली थी। जब तक पुलिस वहां पर पहुंच पाती शाइस्ता परवीन फरार हो चुकी थी। क्या हाल है इसे देख लीजिए। अतीक मारा जा चुका है, बीवी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है और गिरफ्तारी का शिकंजा कसता चला जा रहा है। अतीक का बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है। अतीक का दूसरा बेटा अली अहमद नैनी जेल में है, जिस पर गैंगस्टर एक्ट में एक्शन होने जा रहा है। अतीक का तीसरा बेटा असद अहमद एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। अतीक के चौथे और पांचवें बेटे सुधार गृह से छूटकर रिश्तेदारों के साथ, और इसलिए पुलिस ने एक एक कर सबको आरोपियों के लिस्ट में डाल रखा है। और अतीक की बाप की लंका पुलिस अतीक गैंग पर लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसमें अतीक के गुर्गों को गिरफ्तार करके जेल भेजने के साथ साथ अतीक की अवैध संपत्तियों पर भी चुन चुन कर कार्रवाई हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा एक्शन अतीक के बेटे अली के खिलाफ होने जा रहा है। जैसा माफिया अतीक अहमद के साथ हुआ था, वही अब उसके बेटे अली अहमद के साथ होगा। अतीक के आखिरी सांस तक गैंगस्टर एक्ट चिपका रहा। अब अतीक के बेटे पर भी गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी है। पहले प्रयागराज की खुलदाबाद पुलिस ने अतीक के बेटे अली और उमर की हिस्ट्री शीट खोली। अब प्रयागराज की करेली पुलिस अतीक के बेटे अली और उसके 11 साथियों पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी पूरी कर चुकी है। अतीक अहमद के बेटे अली अहमद पर अब गैंगस्टर एक्ट लगेगा। अली पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में कार्रवाई होने जा रही है। अली फिलहाल यूपी के नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। अली पर 11 गंभीर अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं। नया आरोप यह है कि अली गैंग चला रहा था, जेल से गिरोह बनाकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था। प्रयागराज पुलिस अली और उसके 11 साथियों पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी में है। इसके लिए पुलिस ने अली और उसके साथियों का गैंग चार्ट तैयार कर लिया है। गैंग चार्ट को कमिश्नर के पास अप्रूवल के लिए भेजा गया है। कमिश्नर से इजाजत मिलने के बाद अली समेत सभी 11 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। गैंगस्टर एक्ट में केस रजिस्टर होने के बाद पुलिस का शिकंजा और कसेगा। ग्राउंड जीरो पर पुलिस का एक्शन दिखेगा, जिसमें उनकी संपत्तियों की कुर्की भी होगी। सिर्फ शाइस्ता ही नहीं, यूपी एसटीएफ के टारगेट पर मुख्तार अंसारी की बीवी अफशा अंसारी भी है। अफशा अंसारी के ऊपर पुलिस ने 75,000 रुपए का इनाम रखा है। अफशा फरवरी 2023 से फरार है। जब जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मौत हुई तो माना जा रहा था कि अफशा अंसारी सरेंडर करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अफशा के ऊपर पहले 50,000 का इनाम था, जिसे बाद में बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया। उसके ऊपर गाजीपुर के अलावा अलग अलग थानों में गैंगस्टर एक्ट, धोखाधड़ी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इनके हस्बैंड्स की मौत के बाद मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत से ऐसे घर हैं जहां इनको संरक्षण मिल रहा है, और महिला होने के नाते, मुस्लिम महिला होने के नाते पुलिस को इसमें कठिनाई आती है कि इनकी पहचान कैसे हो। अफशा के साथ साथ शाइस्ता की फरारी का लंबा वक्त गुजर चुका है। हालांकि जिस तरह योगी की पुलिस सर्विलांस कर रही है, जैसे एसटीएफ ने शिकंजा कसने की प्लानिंग की है, उससे उम्मीद यही है कि आज नहीं तो कल दोनों पकड़ी जाएंगे, बारी बारी से जेल जाएंगी, क्योंकि योगी राज में माफिया गैंग पर लिया जा रहा एक्शन अधूरा नहीं रहने वाला है। इसी एक्शन का एक्टेशन है अली और उसके गुर्गों पर होने जा रहा गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी और अफशा के साथ साथ शाइस्ता का सर्च ऑपरेशन। दिल्ली से हिमांशु तिवारी, लखनऊ से मनीष यादव और प्रयागराज से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।